स्वागत है बच्चों सीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस 13th चैप्टर आवर डाइट। ये चैप्टर जो इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख लिया था, जो कि क्या अपलोडेड है। नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या शुरू करने वाले, पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, डाइट के बारे में। अब डाइट क्या होता है, देखो डाइट का एक सिंपल डेफिनेशन होता है कि हमने एक दिन में जितनी चीजें खाई है, पी है, ड्रिंक है, वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, डाइट होती है। यानी कि एक दिन में हमने जितना भी फूड इंटेक किया है, कंज्यूम किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि फूड इंटेक जो है किसी किसी का कम और ज्यादा क्यों होता है। अब देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं, अगर उनके पसंद का खाना नहीं बनता तो वो नहीं खाते, तो ऐसे ही उनका जो फूड इंटेक है वो कम हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर हम कम काम करते, जैसे कि हमने क्या देखा था, 2 टाइप के वर्क देखे थे, फिजिकल वर्क देखा था एंड एक सेडेंटरी वर्क देखा था। अब जो सेडेंटरी वर्क क्या होता है, देखो सेडेंटरी वर्क अगर कोई बैठ के एक ही जगह डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है या पेपर चेक कर रहे हैं, तो उसे हम सेडेंटरी वर्क करते हैं, उसमें हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। अब फिजिकल वर्क यानी कि अगर सपोज हम लोग क्या करें, बहुत भारी चीज उठा रहे, उसको उठा के रख रहे, वापस से उठा रहे, उसको रख रहे, तो वो क्या होता है, हमारा फिजिकल वर्क होता है। अब फिजिकल वर्क में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अब जब हम वर्क कर रहे थे, हमारी सारी एनर्जी लग गई। अब सारी एनर्जी लग गई तो हमें क्या लगेगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। और इसी के वजह से जो लोग सेडेंटरी वर्क करते हैं, उनका जो फूड इंटेक होता है वो ग्रेजुअली ऐसे क्या होता है, कम होता है। और जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, उनका जो फूड इंटेक होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट जो फूड इंटेक है वो हमारे एज पे भी क्या करती है, डिफर करती है। जैसे कि ओल्ड जो बूढ़े लोग होते हैं, अब वो लोग क्या करते हैं, कम काम करते हैं। जैसे कि हमने राजू हाउस कन्वर्सेशन में भी देखा था कि राजू के जो दादा थे वो क्या बोलते हैं कि मेरे टाइम पे मैं बहुत ज्यादा काम करता था और तब मेरे को जो भूख भी है वो ज्यादा लगती थी, बट अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ, तो जो मेरी भूख है वो भी कम हो चुकी है। एंड सेम थिंग जो थे उसकी दादी पर भी यहाँ पर अप्लाई होती थी। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनका जो फूड इंटेक होता है वो कम होता है कंपेयर टू जो अडल्ट होते हैं या यंग एज पीपल्स होते हैं उनके। तो ये हो गया था आपका आवर डाइट का पार्ट 1, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा गया है, डू यू नो। अब डू यू नो में आपको क्या बोला गया है, chores like carrying water, washing clothes, sweeping and mopping the floor involve physical labor. Those who do such work feel more hungry. Whether it is a man or a woman who does this chores, it is necessary that he or she gets enough food. अब बोला गया है कि जो काम होते हैं, यानी कि पानी उठाना, कपड़े धोना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, और जो भी ऐसे काम हो गए जिसमें फिजिकल लेबर यानी कि हमारी एनर्जी लग रही हो, हम लोग फिजिकली काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे खड़े हो गए, बैठे हुए, वो काम नहीं होता है। जिसमें हम उठ रहे, बैठ रहे, अच्छे से काम कर रहे, खुद की एनर्जी का यूज कर रहे, ऐसे काम वो चाहे कोई भी कर रहा हो, वो मैन कर रहा हो या वुमेन कर रही हो, उसके वजह से, वो सारा काम करने की वजह से बहुत ज्यादा भूख लगती है। और जो भी ऐसे चोर्स करता है, जो भी ऐसे काम करता है, उसे जरूरी है कि वो यानी कि ही और शी उसे इनफ फूड मिले, यानी कि जितनी उसे भूख लगी है उतनी उसे फूड मिले, ताकि उसका जो एनर्जी है वापस से रिस्टोर हो जाए। तो ये हो गया आपका डू यू नो, जहाँ पर आपको क्या बोलेंगे, जो भी फिजिकल लेबर वाले काम होते हैं जिसमें आपकी फिजिकल एनर्जी जो होती है वो ज्यादा लगती है, वैसे लोगों को जो उनका फूड इंटेक है वो भी ज्यादा होता है, और इसी के वजह से उन्हें उतना खाना मिलना चाहिए जितना उन्हें चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया, वैरायटी इन फूड। अब फूड में वैरायटीज क्या क्या होती है, देखो यहाँ पर बोला गया, वी ईट अ लॉट और लिटिल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर, that is our hunger determines how much we eat. Here we are thinking about the amount we eat. अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि हमारा जो खाना होता है वो हम पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा डिपेंड करता है कि हम कितने भूखे। अब देखो कभी कभी होता है कि हम बाहर का खाना खा के आए हुए रहते हैं, अब घर पे मम्मी बोलती है कि चलो खाना खा लो, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं भूख नहीं लगी है, बाद में खाऊंगा। अब आपको कैसे पता है आपको भूख नहीं लगी, आपको पता है ना कि आपने बाहर से खाया है, पेट भरा हुआ है, नहीं अब और नहीं खा सकते। नेक्स्ट अगर आप कभी कभी देखोगे तो कभी कभी आपको भी, अगर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं किए रहते हो तो भी आपको लगेगा कि आज भूख नहीं लगी। एट द सेम टाइम अगर आप स्कूल से बहुत ज्यादा काम करके आ रहे हो, खेल के आ रहे हो, सपोज आपका स्पोर्ट्स डे चालू है, उस दिन अगर आप घर पे आओगे तो जो आपको भूख लगी रहेगी, जो आपकी हंगर रहेगी वो ज्यादा रहेगी।
तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि जो हंगर होता है यानी कि भूख हमारा डिसाइड करता है कि हम कितना खाना खाने वाले। अब ऐसा है कि हमें भूख लगी नहीं है तो क्या हम इतना सारा खाना खा सकते? नहीं खा सकते। हम कब खाएंगे? जब हमें भूख लगी रहेगी। तो हम कितना खाते हैं वो डिसाइड कौन करता है? हमारा हंगर करता है। Here we are thinking about the amount we eat। अब यहाँ पर बोला गया कि हम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हैं? जितना हम खाते हैं उसके बारे में। We also need to consider which food items we eat. Different people include different items of food in their diet. What could be the reason for that? अब यहाँ पे बोला गया कि देखो जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे, वो हमें क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो डिफरेंट चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करना पसंद करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को आप देखोगे तो वो सिर्फ दाल चावल खा लेंगे, बट एट द सेम टाइम अगर आप कहीं और देखोगे तो वो दाल चावल हो गया, रोटी हो गया, उसके साथ साथ वो कुछ जो सब्जी वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें लिए रहते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर सोचने को बोला गया। If only a certain combination of dishes is prepared every day, then we have to eat the same food all the time. Having a such meal will be boring, sure. So different dishes are prepared in turn. अब बोला गया कि अगर सिर्फ एक ही खाना बार बार खाते रहोगे, जैसे अब पनीर है, किसी को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, अब उसको 2 महीने 3 महीने तक खाते रहोगे तो वो बोर होने लगेगा, बोरिंग हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो लोग होते हैं वो डिफरेंट प्रिपरेशन बनाते रहते हैं हर दिन। जैसे कि आप अपने घर में भी देखते रहोगे, दोपहर को कुछ और बनता रहेगा, रात को कुछ और बनता रहेगा, देन नेक्स्ट डे क्या वही सेम हम लोग खाते नहीं खाते, कुछ और ही बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ताकि जो खाना है वो बोरिंग ना हो, ऐसा मील बोर ना हो के वजह से अलग अलग डिशेस बनती जाती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, in region where rice grow in plenty, rice becomes a major part of the diet of the people living there. In region where jowar or bajra are major crop, people include more of bhakri in their meals. In certain region, wheat is a major crop. People in those regions eat more chapatis. Fish is available in plenty in the sea. Therefore, the people in Konkan have a lot of fish in their diet. अब बोला गया कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे राइस ग्रो होता है बहुत ज़्यादा, तो राइस क्या हो जाता है? वहाँ का मेजर पार्ट हो जाता है उनके डाइट का। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जिस रीजन में जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा मिल रही है वही वहाँ के डाइट में ज़्यादा इंक्लूड की जाती है। अब नेक्स्ट बोला गया कि ऐसा रीजन जहाँ पे ज्वार और बाजरा ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर क्या लोग ज़्यादा खाएंगे? वहाँ पे मेजर क्रॉप लोग क्या वहाँ पे बनाएंगे? भाकरी बनाएंगे। अब सर्टेन पीपल जहाँ पे वीट बन रहा है, वीट ज़्यादा उग रहे तो वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर रोटी या चपाती जो है वो ज़्यादा बनेंगे। जहाँ पर फिश ज़्यादा अवेलेबल है वो लोग क्या करेंगे? फिश ज़्यादा खाना प्रीफर करेंगे। और इसी के वजह से बोला गया है द पीपल इन कोंकण हैव अ लॉट ऑफ फिश इन देयर डाइट, यानी कि जो लोग कोंकण में रहते हैं वो लोग अपने डाइट में, अपने खाने में फिश को ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। तो देखो इस पैराग्राफ से हमें या इस ये जो दिया गया यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो भी रीजन की डाइट होगी वो इस पे भी डिपेंड करती है कि उस रीजन में मेजर चीज़ क्या है और माइनर चीज़ क्या है। अब जिस रीजन में सपोज जैसे कि कोंकण में हमें मछली देखने को मिल गई, ठीक है, तो वहाँ पे मछली जो है डाइट में ज़्यादा है। अब ऐसा ही कोई रीजन है जहाँ पे मछली नहीं है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? कभी कभी खाएंगे, जैसे कि हफ्ते में 1-2 बार खाएंगे, बट जो चीज़ मेजर है उसे ज़्यादा वो लोग क्या करेंगे? अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया आपका रीजन वाइज। अब नेक्स्ट बोला गया डिपेंडिंग ऑन देयर सीजन वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. Accordingly, the food items in our diet are also changed. When there is a ceremony, special dishes are prepared. We make sweets especially when we celebrate a festival. अब बोला गया है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि सीजन पे भी रीजन पे भी डिपेंड करता है। अब बोला गया है कि जो आपका डाइट होता है वो सीजन पे भी डिपेंड करता है। अब आप देखते रहोगे कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही हमें मिलते हैं, हर सीजन नहीं मिलते। तो जो फ्रूट्स जिस सीजन में अवेलेबल रहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे डाइट में ज़्यादा इंक्लूड कर लेते हैं। और वैसे ही हर एक ईयर में जो हमारा डाइट रहेगा वो
चेंज होते, मतलब जो भी फ्रूट रहे उसे हम क्या कर देते, डाइट में इंक्लूड कर देते। तो इसके यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सीजन्स की वजह से भी जो डाइट में चेंजेस आती है। अब बोला गया है कि जब कोई सेरेमनी होता है, कोई भी चीज़ हो गया, फेस्टिवल हो गया या कोई भी त्यौहार हो गया या कुछ मनाया जा रहा है, तो स्पेशल डिशेज जो भी मिठाई वगैरह होते हैं वो बनाई जाती है। तो उससे भी क्या होता है, उस दिन का डाइट चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिवाली ले लो, तो दिवाली के दिन जो आपके स्वीट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा खाए जाते हैं, तो उस दिन का डाइट ऐसे ही क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट बोला गया व्हाट केयर शुड वी टेक अबाउट आवर फूड, यानी कि हमारे खाने को लेकर हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बोला गया इफ वी विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट आवर डाइट, सो वी शुड ईट ऑल द डिशेज मेड एट होम, वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स मेरली बिकॉज वी डोंट लाइक देम। अब बोला गया कि अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो हमें क्या करना है, हर एक चीज़ जो भी बन रही है हमें क्या करना है, उसे खाना है। हमारी जो डाइट है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। जो भी डिशेज हमारे घर पर बन रहा है, मम्मी बनाकर दे रही है, हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें खानी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, अगर उन्हें लीफी वेजिटेबल्स फॉर एग्जाम्पल जो पालक होता है, अगर पालक नहीं पसंद तो वो लोग छोड़ देते, तो अब वो क्या कर रहे हैं, पालक को अपने डाइट में इंक्लूड ही नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अगर हमें स्ट्रॉन्गर रहना है तो हमें क्या, स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर रहना है तो हमें क्या करना है, हर एक चीज़ जो भी घर में बन रही है उसे हमें क्या करना है, हमें डाइट में इंक्लूड करना है, उसे खाना है। नेक्स्ट आपको टेक्स्ट बुक यहाँ पर बोला गया है कि वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स मेरली बिकॉज वी डोंट लाइक देम, हमें कोई भी चीज़ को खाना बंद नहीं करना चाहिए इस वजह से कि हमें वो जो चीज़ है वो नहीं पसंद है। Sprouted pulses and leafy vegetables should be included often in our diet। जो भी sprouted pulses होते हैं, pulses जब sprout हो जाते हैं, उसे आप अगर पानी में सोक करके रखोगे तो सोक करोगे तो स्प्राउट होने लगते हैं। तो अब वो जो स्प्राउटेड पल्सेस रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, वो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेशनली। अब बोला गया जो योगर्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये चीज़ें हमें हमारे डाइट में कभी ना कभी इंक्लूड करनी चाहिए। न्यूज़पेपर एंड टीवी frequently advertise cold drink. They also advertise many food products. We are tempted to buy them. They are tasty, their wrappers are attractive, but that does not mean that are also good for health। अब बोलेगा कि अगर आप भी देखते हो, अगर आप न्यूज़पेपर देखते होगे या टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हो, तो क्या होता है, बीच में जो एड्स आते हैं, तो एड्स में हमें बहुत सारे जो फूड प्रिपरेशंस होते हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि वो अच्छे तो दिखते हैं, वो बहुत, उनके जो रैपर्स होते हैं वो भी अट्रैक्टिव दिखते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हो। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपकी जो डाइट है, डाइट की केयर कैसी करनी है वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर फर्स्ट बोला गया ऑल दैट वी ईट एंड ड्रिंक इन अ डे इज टुगेदर कॉल्ड डाइट, यानी कि एक दिन में जो भी हम खाते हैं और पीते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। ईच physical labor and the state of health cause diet to differ from person to person। एज यानी कि उम्र हो गई, फिजिकल लेबर जैसे कि हमने देखा था सेडेंटरी वर्क एंड फिजिकल वर्क, ऐसा वर्क जिसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लग रही है वो वर्क हो गया। स्टेट ऑफ हेल्थ, जो हमारा हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो कैसा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि जो हमारा डाइट है, फूड इनटेक है, वो कैसे है, डिफरेंट है पर्सन टू पर्सन। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई ज़्यादा खा रहा है तो उसको देख के सारे लोग ज़्यादा ही खाते हो, सबका जो डाइट होता है, फूड इनटेक का लिमिट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। डाइट ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन। अब बोला गया कि जो हमारी डाइट होती है वो सीजन के हिसाब से भी चेंज होती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ सीजन में अवेलेबल नहीं रहते तो हम नहीं खाते, जिस सीजन में अवेलेबल होते हैं वो हमारी डाइट में इंक्लूड हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, उन्हें खाने लगते हैं। Next is the food stuff readily available in different regions are different. This bring about diversity in people's diet। अब जो food stuff होते हैं, जो food मिल रहे हैं हमें, वो हर एक रीजन में अलग अलग थे। जैसे कि हमने देखा तो कोंकण रीजन में फिश ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लोग डाइट में क्या ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, फिश ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे ही जिस रीजन में जो क्रॉप, जो चीज़ें ज़्यादा मिल रही है वो क्या की जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड की जाएंगी उनके डाइट में। Eating a variety of food stuff in our diet helps to meet all the food related needs
ऑफ आवर बॉडी। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा वैरायटी के फूड्स खा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि अगर हम फूड में क्या कर रहे फूड में डिफ्रेंशिएट करने के, ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम सारे फूड स्टेप को हमारे डाइट में ला रहे तो हम उससे क्या होगा, जो भी फूड रिलेटेड नीड्स हमारी बॉडी की वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। द अट्रैक्टिव एंड टेस्टी फूड प्रोडक्ट्स दैट वी सी इन एडवर्टाइजमेंट मे नॉट बी नेसेसरीली गुड फॉर हेल्थ। यानी कि जो भी अट्रैक्टिव फूड हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जो भी हम देखते हैं टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो ये हो गया व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। अब इसी के साथ क्या होता है, आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर हमने क्या देखा, हमारी डाइट के बारे में। डाइट क्या होता है, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर खाते, एक दिन में जो भी हम कंज्यूम कर रहे, खा रहे पी रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा, और आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।